बाजार में 9वें दिन आया कितना उछाल, सोने ने बनाया क्या नया रिकॉर्ड। सीजीएचएस के पैकेज रेट में हुई कितनी बढ़ोतरी, वॉरेन बफे की बात क्यों है डरावनी। सवाल कई जवाब एक, मनी टाइम। यानी तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ही तो आप देख रहे हैं मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। खुदरा महंगाई कम होने के साथ शेयर बाजार लगातार 9वें दिन तेजी के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 38 अंक की तेजी के साथ 60,431 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 15 अंक मजबूत होकर 17,828 अंक पर बंद हुआ। आईटी शेयरों में कमजोर रुख और मंदी की ताजा चिंताओं के चलते घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त सीमित रही। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के हल्की मंदी का संकेत देने के बाद दुनिया भर में बेचैनी बढ़ गई है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सोने में 340 रुपए का उछाल आया और इसके साथ ही सोना अपने अब तक के सर्वकालिक उच्च स्तर 61,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 1110 रुपए की तेजी के साथ रिकॉर्ड 77,150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मंदी गहराने की आशंका के बीच निवेशकों ने सोने में खरीद बढ़ा दी है और इस वजह से इसकी कीमतों में तेजी आ रही है। विश्लेषकों ने सोने में अभी और तेजी आने की संभावना जताई है। लोन की किश्त जमा करने से चूकने पर अब बैंक ग्राहकों पर जुर्माना जो मनमाना लगाते हैं वो अब नहीं लगा सकेंगे। आरबीआई ने बैंकों को ऐसा करने से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बैंक ऋण चूक पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं कर सकेंगे और इसका मतलब यह है कि इस शुल्क को अब अलग से वसूला जाएगा और इसे बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा। आरबीआई के इस कदम से ऋण चूक की स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 42 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को उचित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैकेज रेट में बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस के सभी लाभार्थियों के लिए ओपीडी फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दी है। इसी के साथ आईपीडी फीस को 50 रुपए बढ़ाकर भी 350 रुपए कर दिया गया है। सभी वार्ड पात्रता के साथ आईसीयू सर्विस के लिए कीमत दायरा भी बढ़ाकर 5400 रुपए कर दिया गया है। अस्पताल में जनरल रूम का किराया 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए रेफरल प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। दुनिया के दिग्गज स्टॉक इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने एक डरावना अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, आने वाले समय में कुछ और बैंकों के डूबने की खबर मिल सकती है। पिछले महीने अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूब चुके हैं और इसे अमेरिकी इतिहास में बैंकों के डूबने के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े मामले के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका बैंकिंग संकट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। टीसीएस की तरह इन्फोसिस के वित्तीय परिणाम बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इन्फोसिस का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 7.8% बढ़कर 6,128 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में 5,686 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। इन्फोसिस की आय इस तिमाही में 16% बढ़कर 37,441 करोड़ रुपए रही। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 6% रहने का अनुमान जताया है। पिछले वर्ष जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.6% रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वृद्धि दर के 2023 में घटकर 2.1% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि सितंबर 2022 में इसके 2.2% रहने का अनुमान जताया गया था। अंकटाड ने इस कटौती की वजह उच्च ब्याज दर और पहली तिमाही में प्रोत्साहन पैकेज आवंटन को बताया है। केरल हाई कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से कहा है कि वो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पूर्व सहमति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत के बिना अधिक अंशदान का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए अपनी ऑनलाइन प्रणाली में प्रावधान करे। अधिकांश लोग पूर्व सहमति प्रमाण पत्र के बिना ऑनलाइन विकल्प फॉर्म में उक्त कॉलम नहीं भर पा रहे हैं। यदि 3 मई की अंतिम समय सीमा से पहले ऐसा नहीं किया गया तो कई लोग अधिक पेंशन के लाभ से वंचित रह सकते हैं। अदालत ने 10 दिन के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से उन व्यापारियों, मिलर्स, आयातकों और स्टॉकिस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने अरहर दाल के अपने पूरे भंडार के बारे में जानकारी नहीं दी है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उत्पादन और खपत के आंकड़ों की तुलना में
खुलासा किए गए अरहर दाल के स्टॉक की मात्रा कुछ राज्यों में कम है। अब सरकार ने अघोषित स्टॉक पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस साल अरहर उत्पादन में गिरावट आने का भी अनुमान है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने घरेलू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। 1 से लेकर 5 साल तक वाली FD पर जनरल पब्लिक को 7.25% से 7.75% तक का ब्याज मिलेगा और 3 से 5 साल वाली FD पर सबसे ज़्यादा 7.75% ब्याज दिया जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड संचय डिपॉजिट स्कीम के तहत डिपॉजिट के बदले लोन की सुविधा भी दी जा रही है। ग्राहक कुल जमा राशि का 75% तक लोन ले सकते हैं। चिप संकट के बावजूद यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में 4.7% बढ़ी है। 30 दिन में ऑटो कंपनियों ने कुल 2,92,030 इकाइयों की बिक्री की है। पिछले साल मार्च में यात्री वाहनों की बिक्री 2,79,525 इकाई रही थी। दोपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़कर 12,90,553 इकाई रही। एक साल पहले की समान अवधि में ये आंकड़ा 11,98,825 इकाई था। ऑटो बिक्री बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी अब तेजी से हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में एक बार बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी फिर हो सकती है और इस बात का संकेत खुद CEO सुंदर पिचाई ने दिया है। हालांकि इस बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्जिन बढ़ाने और कंपनी की लागत घटाने के लिए उन्हें अभी और कठोर फैसले लेने होंगे। और इससे पहले जनवरी में गूगल ने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की घोषणा की थी। अमेरिका और यूरोप में गहराती मंदी के कारण टेक और IT कंपनियों को आमदनी घटने का डर सता रहा है। उम्मीद है आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। आज का हमारा ये जो शो था आपको कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज ज़रूर छोड़ें। रोज़ाना की तरह हमें बताएं आपको हमारी खबरें कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। तो कल एक बार फिर यानी शुक्रवार को मैं मिलूंगा आपसे इसी वक्त इसी समय मनी 9 पर लेकर आऊंगा एक बार फिर पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन यानी मनी टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।